प्रयागराज कुंभ मेले में अखाड़ों के नागा सन्यासियों ने भी धूनी रमा ली है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े नागा सन्यासियों के ही हैं। इन नागा सन्यासियों को शास्त्र के साथ ही शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन नागा बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। कुंभ मेले में अखाड़ों से लेकर गंगा तट पर कठोर तप और साधना करते हुए ये नागा सन्यासी देखे जा सकते हैं। इन नागा सन्यासियों की साधना बेहद कठिन होती है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। उन्होंने 13 अखाड़ों की स्थापना की थी, जिसमें 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जिसमें नागा सन्यासी होते हैं, 3 अखाड़े वैष्णव के हैं, जबकि 2 अखाड़े वैरागी और एक निर्मल अखाड़ा सिखों का है। इस प्रयागराज कुंभ मेले में कई नागा सन्यासी आए हैं और संगम की इस रेत पर वो तप करते हुए, साधना करते हुए देखे जा सकते हैं। नागा बनना काफ़ी कठिन होता है। हर किसी साधु को अखाड़े नागा नहीं बनाते हैं। कितनी जटिल प्रक्रिया है और किस तरह से नागा बनते हैं और कितनी कठिन ये साधना है, इस पर बातचीत के लिए महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु हमारे साथ हैं। महेशानंद गिरी जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। नागा बाबा, आप ये बताएं कि किस तरह नागा बनते हैं। हर साधु नागा नहीं बन सकता और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है? नारायण नारायण। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए माँ गंगा के तट पर हम सबसे पहले यह कहना चाहते हैं कि नागा का अर्थ है, एक तो नागा से नग्न का अर्थ है, दूसरी बात है जिसने सदा सदा के लिए विषयों को त्याग दिया है, वह नागा है। हर नारी मात्र के प्रति भगवती माँ की दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक यह पूर्णता नहीं है। विषयों से पूर्ण वृत्ति। और साधुओं में हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो उनमें से ये जो नागा सन्यासी हैं, ये परमहंस वृत्ति में, अवधूत वृत्ति में आते हैं, जहाँ पर या तो माँ भगवती की दृष्टि हो या ज्ञान दृष्टि से आत्मदृष्टि हो, जब तक यह नहीं होगी तब तक नागा अपूर्णता में रहेगा। इसलिए ये दृष्टि होनी अति आवश्यक है। सब साधु नागा नहीं बन सकते हैं, इसके पीछे क्या है वजह? इसके लिए है कि जब तक अंतःकरण में विषयों से विरक्ति नहीं होगी तब तक नग्न व्यक्ति रह नहीं सकता और नग्न व्यक्ति वासना से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए जब तक पूर्ण वैराग न हो तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर महापुरुष बनाते हैं। उसके बाद में उसके त्याग वैराग की परीक्षा होती है और फिर जब पूर्णता की प्राप्ति होती है तब उसके बाद में फिर सबसे अंतिम स्थिति नागा की होती है। कुंभ मेले में इन दिनों अखाड़े हैं, मौजूद हैं और इनमें नागा सन्यासी आए हैं। ये नागा सन्यासी इसी तरह से संगम की रेती पर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और ये साधना करते देखे जा रहे हैं यहाँ पर। और इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले नागा बनने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, फिर इनकी साधना बेहद कठिन है। जिस तरह से गृहस्थ पूजा अर्चना करते हैं उससे बिल्कुल अलग इनकी पूजा अर्चना और इनकी साधना है। शास्त्र के साथ शस्त्र की भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ये अखाड़े के सैनिक हैं और इस तरह से साधना करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज के कुंभ मेले में आए कई संत महात्मा अपने अनूठे अंदाज और खास गेटअप की वजह से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है शिव योगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्षों की माला पहनकर जब मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। सिर से कमर तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। शिवाणी, गौरी, धात्री, परमेश्वरी, कात्यायनी, भद्रकाली। रुद्राक्ष की एक नहीं बल्कि तकरीबन 500 मालाएं। कोई माला 11 रुद्राक्ष की है तो कोई 21-51 तो कोई 108 रुद्राक्षों की। बाबा के शरीर पर तो रुद्राक्ष रहती ही है, इसके साथ ही करीब 100 माला वे अपने सिर पर भी बांधे रहते हैं। इनमें कई रुद्राक्ष एक मुखी है तो कई 16 मुखी तक। मौनी बाबा का 11,000 रुद्राक्ष का संकल्प करीब साल भर पहले ही पूरा हो चुका है और वह 51,000 रुद्राक्ष धारण करने के लक्ष्य पर है। ग्यारह 11,000 से ज्यादा रुद्राक्ष धारण करने वाले ये बाबा हैं शिवयोगी मौनी महाराज, जो अमेठी के परमहंस आश्रम के महंत हैं। 11,000 रुद्राक्षों को मैं धारण करता हूँ, जिसमें अत्यंत छोटे रुद्राक्ष भी हैं,
और आंवले के बराबर भी रुद्राक्ष हैं, जिसका शास्त्रों में वर्णन है शिवपुराण में। इसमें 1 मुख से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष मेरे पास भगवान के पास उपलब्ध है। मौनी बाबा ये रुद्राक्ष की मालाएं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के अपने संकल्प के लिए पहनते हैं। अपने इसी संकल्प के तहत उन्होंने 12 सालों तक मौन धारण किया हुआ था। अपने इसी संकल्प के तहत वे न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही 2 बार से ज्यादा जल पीते हैं। अब तक रामलला के लिए 54 बार भू समाधि ले चुके हैं, जिसमें जल समाधि भी मेरी है और भू समाधि भी मेरी है। ये जो मैं मुकुट पहना हूँ, जब मैं नेपाल में 41 दिन की भू समाधि लिया था, तब महाराज नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह, उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी ने ये चंद्रमा और ये मुकुट मुझे भेंट करके निश्चित रूप से सम्मानित किया था कि आप भारतवर्ष से आए हैं, रामलला के लिए अनुष्ठान करने आए हैं। भगवान की कृपा से आपका वह संकल्प पूरा हो। पशुपतिनाथ जी की ओर से उन्होंने यह भेंट मुझे किया था, तब से मैं निरंतर यह रुद्राक्ष पहनता हूँ। शिव योगी मौनी महाराज और रुद्राक्ष वाले बाबा कुंभ मेले में जहां भी जाते हैं, उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। मौनी बाबा श्रद्धालुओं की भीड़ से बेपरवाह होकर सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्प को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। संगम नगरी से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और अब हम आपको ऐसे बाबा से मिलवाएंगे जो पिछले 8-9 वर्षों से खड़े हैं। ये बाबा, इन बाबा की बात करें तो एक पैर पर खड़े होने का अनोखा संकल्प इन्होंने लिया। आखिर क्यों इस जिद पर अड़े हैं ये बाबा, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा में हमें एक हठ योगी भी मिले, जो पिछले कई वर्षों से, इनके मुताबिक तकरीबन 8-9 वर्षों से एक पैर पर ही खड़े रहते हैं। ये हठ योग क्यों है, ये संकल्प इन्होंने क्यों किया है, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद बाबा हरवंश जी मौजूद हैं, हरवंश गिरी महाराज जी मौजूद हैं। बाबा जी, आप ये बताइए कि आप एक पैर पर कब से खड़े हैं और इस हठ योग के पीछे का क्या कारण है, क्या संकल्प है? 9वीं साल चल रही है और योग का कारण यही है, हठ योग है। ये हठ योग में आता है और धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। अधर्म कई प्रकार का होता है, उनका नाश होना चाहिए। धर्म की जय होना चाहिए, इंसानियत की जयकार होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है, उसके लिए हम लोग ये तप योग तपस्या अपने करते हैं। एक पैर पर ही ऐसे ही खड़े रहते हैं? दोनों पैरों से रहते हैं, लेकिन बदलते रहते हैं। एक पैर पे हो गए और फिर जब इसमें कुछ दिक्कत सी आई तो दूसरे को रख लेते हैं, ऐसे करके बदलते हैं। ये प्रक्रिया लगातार आप बता रहे हैं कि 8-9 वर्षों से आप कर रहे हैं? साल से बराबर चल रही है हमारी। ऐसे ही एक झूला देखिए, आप देख सकते हैं, इस पे अपने हाथ इन्होंने टिका रखे हैं और ऊपर एक बल्ली से इसको बांध लेते हैं और उसके बाद बाबा एक पैर पर ही खड़े रहते हैं। और बाबा के मुताबिक जब एक पैर में दर्द मान लीजिए होता है, दिक्कत होती है, तब फिर वो फ़ौरन वो पैर ऊपर कर लेते हैं और दूसरा पैर नीचे रख लेते हैं। और आपके बाल भी हमको लग रहा है कि ज़मीन तक छूते होंगे, इतने कमर से नीचे घुटने तक। अच्छा, हाँ। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक पैर पर आप खड़े हैं, हठ योग आप कर रहे हैं, ये जिद है आपकी कि हम एक पैर पर ही खड़े रहेंगे, दूसरा पैर इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों पैर एक साथ जमीन पर नहीं रखेंगे। हमारा तो समाज से यही संदेश है कि अपने बुजुर्गों की माने, बुजुर्गों की सनद में चलेंगे तो सबसे बढ़िया उत्तम कार्य होंगे आपके। और बुजुर्गों के कहने से हट जाएंगे तो वो मतलब मार्ग तुम भटक जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि समाज को कह देगा अपने बुजुर्गों की सेवा करें और उनके सनद में चलें। बाबा हरवंश गिरी जी महाराज, इनका कहना है कि बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। और पिछले 8-9 वर्षों से बाबा जी लगातार ऐसे ही एक पैर पर खड़े होते हैं, फिर दूसरे पैर पर खड़े हो जाते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसे हठ योग कहते हैं। ये है कुंभ के अद्भुत रंग। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।